नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव गारू और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं इसके लिए PM मोदी को धन्यवाद करता हूं। तीनों बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। देखिए, मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। यहाँ तक कि नेहरू जी जब समझौता करके आए थे तो उस टाइम जब नेहरू जी की तूती बोलती थी तो किसानों के हित के लिए उन्होंने वहाँ भी आवाज़ उठाई थी और उसका नुकसान का खामियाजा भी चौधरी साहब को उठाना पड़ा कि उनको तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल में उनका विभाग चेंज कर दिया और उनको कमज़ोर विभाग दिया गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश के हर किसान का सम्मान है। देश के उस हर किसान के सम्मान के अलावा उन गरीब किसान भाई जो हमारे गांव ढाणी ढाणी में रहते हैं उनका सम्मान है, क्योंकि जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह स्वामीनाथन जी को दिया है। उन्होंने भी किसानों की नीति, किसानों की स्थिति किस तरह सुधर सकती है, उन्होंने काम किया। और PV नरसिम्हा राव, जिनके मृत्यु के उपरांत कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में उनका दाह संस्कार भी नहीं होना देना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार से ही प्यार करती है, बाकी आम आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे सम्मानीय नरसिम्हा राव जी को जो भारत रत्न दिया है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, तीनों बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने देश और समाज में काम किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के और देश के हित में काम किया, उनको ये भारत रत्न दिया है। मैं निश्चित रूप से कोटि कोटि मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि ऐसे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले के गोगेला गांव से की। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान वे गोगेला में जैन मंदिर और कंडी माता मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय पर राजस्थान बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के एक बहुसंख्यक किसान समुदाय के लिए खासतौर पर दिवाली का दिन है। सुबह प्रधानमंत्री जी ने 3 ट्वीट किए। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसके कृतित्व से जुड़ा है, ऐसा सम्मान भारत रत्न के रूप में 3 शख्सियतों को ऐलान हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा। इसी तरह देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव साहब और भारत के कृषि वैज्ञानिक रहे SS स्वामीनाथन जी, तीनों ही शख्सियतों की भारत के उत्थान में अलग अलग भूमिका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का खासतौर पर इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। बड़े देश में भारत के गठन से लेकर और आज तक ये पुरस्कार बहुत सारी शख्सियतों को मिला। मुझे याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में उनकी पहल पर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब को भी इसी तर्ज पर, इन्हीं परिस्थितियों में भारत रत्न का ऐलान हुआ था। विगत दिनों
भारत की राजनीति के शलाका पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलना ये राजनीतिक क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए एक सुखद अनुभूति थी। लेकिन क्योंकि मैं एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ और आज मैं महसूस कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का विचार जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी और देश के करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड जैसी सौगात देकर उनके जीवन को आर्थिक तरक्की देने का काम किया था। देश में अनेक समय पर अनेक किस्म की योजनाओं से किसानों को संबल जरूर मिलता रहा है, लेकिन संबल के साथ सम्मान कैसे मिले इसकी चर्चा जरूर होती थी। चौधरी चरण सिंह जी वो शख्सियत थे कि जिनका खेती पर, किसानों पर, खासतौर पर कृषि अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया के बारे में उनका विशेष अध्ययन था। इसकी तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। एक शब्द ने देश के किसानों के प्रति उनकी आसक्ति तो प्रकट की थी, लेकिन इस बात का भी एक कमिटमेंट था उसमें, इस देश की आर्थिक तरक्की की कोई धुरी है तो किसान है, खेती है। बहुत सारे नवाचार भी हुए, बहुत सारे प्रयोग भी हुए। स्वामीनाथन साहब ने जिस तरीके की अनुशंसाएं की थी, उन अनुशंसाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग अलग समय पर मोदी सरकार के क्रियाकलापों में, उपक्रमों में दिखा था। लेकिन देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका आनंद आज 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान लेते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि से भी आगे उस सम्मान की निधि किसानों को दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का और तमाम लोग जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न का निर्णय किया है, उन सबको अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये भारत रत्न केवल प्रतीकात्मक नहीं है। आजादी के बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने इस कालखंड में बहुत सारे भारत ने समय देखा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना ये भारत की आजादी के बाद इस कालखंड की मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व घटना है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कई बार कुछ चीजें पुरस्कार के तौर पर, प्रतिष्ठा के तौर पर होती हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में देर रात हिस्ट्री सीटर पर हुई फायरिंग। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में सूरजपोल के हिस्ट्री सीटर भूपेंद्र सिंह रावल पर फायरिंग की गई। बताया जाता है कि भूपेंद्र सिंह रावल को 4 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भूपेंद्र पर गोली चलने की खबर आग की तरह फैली, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर शुरू हुए विवाद में अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया। साथ ही लिखा कि अगर पीएम मोदी खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी मानते हैं तो उन्हें अविलंब राहुल गांधी की बात मान लेनी चाहिए। सवारियों से भरी प्राइवेट स्लीपर बस नेशनल हाईवे 68 से गुजरात की तरफ जा रही थी। इस दौरान आगे से चल रहे ट्रक के पीछे बस घुस गई। इससे बस में सवार एक पैसेंजर की मौत हो गई, वहीं महिलाओं सहित 23 यात्री घायल हो गए। गंगापुर सिटी जिले के बामनवास क्षेत्र में रामनगर डोसी गांव के खेत में बने एक कच्चे बोरवेल में गिरी महिला को करीब 84 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन महिला को बोरवेल से निकालने में सफल नहीं हो पाया। महिला को बोरवेल से निकालने के लिए प्रशासन द्वारा विगत करीब 70 घंटे से भी अधिक का समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार आ रही बाधा के कारण अभी तक प्रशासन महिला को बोरवेल से निकालने में सफल नहीं हो पाया।
छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आसाराम की इलाज के लिए दायर याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वे दिल्ली एम्स में इलाज नहीं कराना चाहते। आसाराम को सीने में तकलीफ होने के बाद गत 9 जनवरी जोधपुर एम्स में लाया गया था, जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्य आत्मा है, ये कहना है पोखरण के भाजपा विधायक महंत प्रतापपुरी का। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे भाजपा विधायक ने उक्त बयान दिया। इसके साथ साथ उन्होंने मथुरा काशी पर भी जल्द ही अच्छा फैसला होने की बात कही। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों हुई हल्की बारिश से प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कई इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।